हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का लेक्चर 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो चलिए विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं कि यह विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आवेश का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आवेश का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसको विद्युत क्षेत्र या कहते हैं या कहलाता है। मान ले जाए यहाँ पर कोई एक आवेश लेते, मान लीजिए क्या है, एक धन आवेश। ओके, तो आवेश का वह क्षेत्र, तो यहाँ पर धन आवेश है, तो धन आवेश को मान लीजिए यहाँ पर कोई एक क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ओके, आवेश का क्या हो गया, एक क्षेत्र। तो जहां कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर धन आवेश लाएंगे तो क्या करेगा, ये दोनों समान है, इस प्रकार से क्या करेगा, वह प्रतिकर्षित करेगा एक दूसरे को। मान लीजिए यहाँ पर ऋण आवेश ला रहे हैं तो ये क्या है, एक दूसरे को क्या करेंगे, वह आकर्षित करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसी ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि कोई धन आवेश क्यों किसी बिंदु पर रखा हुआ है। ओके, तो चलिए एक धन आवेश लेते हैं बिंदु क्यों। तो चलिए यहाँ पर क्या है, यदि कोई धन आवेश क्यों किसी बिंदु पर रखा हुआ है। चलिए यहाँ पर क्या है, धन आवेश क्यों है, जो मान ली यहाँ पर कोई पॉइंट या फिर कोई बिंदु पर रखा हुआ है। ओके, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो इस धनावेश के कारण क्या है, इसके चारों ओर क्या हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इस आवेश के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अधिक तथा दूरी बढ़ने पर यह कम होता जाता है। अर्थात जिस प्रकार से इस पॉइंट के अंदर जाते जाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वह अधिक होता जाता है, और जैसे ही इससे दूरियां जाते हैं अर्थात इससे दूर जाते हैं तो इसके जो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वह कम होते जाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। तो इस विद्युत क्षेत्र में क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है, तो क्या होता है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को, मतलब क्या है, एक धनावेश, चलिए यहाँ पर धनावेश रख लेते हैं। तो धनावेश को रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस विद्युत क्षेत्र में जो यहाँ पर इस बिंदु पर जो धनावेश रखता है वह जितने बल का अनुभव करता है उसी को क्या करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। ओके, तो इसको इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम हो। ओके, तो इसमें याद रखिएगा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या है, तो वो है न्यूटन पर कूलम। यदि क्यू धनावेश रखने पर बल एफ है तो एकांक धनावेश पर बल इक्वल एफ डिवाइडेड बाई क्यू होगा। ओके, ये किस प्रकार से लिखा गया, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यदि क्यू धनावेश रखने पर बल एफ है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर क्यू धनावेश रखने पर जो लगने वाला बल है वो क्या है, एफ है, तो एकांक धनावेश पर बल होगा इक्वल एफ डिवाइडेड बाय क्यू होगा। ओके, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से इक्वल एफ डिवाइडेड बाय क्यू। तो यहाँ पर न्यूटन पर कूलम लिखा गया, यहाँ पर एफ डिवाइडेड बाय क्यू लिखा गया है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो न्यूटन क्या होता है वह बल का मात्रक होता है, अर्थात फोर्स, अर्थात न्यूटन अर्थात एफ का मतलब क्या होता है, FORCE, फोर्स अर्थात बल। अर्थात न्यूटन क्या होता है, वह बल का मात्रक होता है, इस वजह से यहाँ पर बल लिखा गया है। और हम जानते हैं कि जो कूलम आवेश का क्या होता है, मात्रक होता है, इस प्रकार से यहाँ पर क्यों लिखा गया है। ओके, क्यों अर्थात आवेश। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होगा जो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर लाने में करना पड़ेगा। ओके, जो विद्युत क्षेत्र में जो किसी बिंदु जैसे कि P हो गया पर विद्युत विभव क्या होगा, उस कार्य के बराबर होगा जो इकाई धन आवेश को क्या है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर लाने में करना पड़ेगा। यदि क्यों आवेश को नल से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है तो इकाई आवेश को नल से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव V इक्वल W डिवाइडेड बाई क्यू कार्य बटे आवेश
होगा। ओके, समीकरण नंबर 2। अर्थात यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर क्यू आवेश है। ओके, तो इसकी आवेश को क्या है, यह क्या है, अंदर से क्या है, विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस विद्युत क्षेत्र की क्या, किसी बिंदु, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु ए पर यहाँ पर लाने में कितना डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है। ओके, यहाँ तक लाने में क्या है, डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है। तो इकाई आवेश को क्या है, अर्थात एक आवेश को अंदर से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है, विभव इक्वल W/Q होता है, अर्थात कार्य बटे आवेश। समीकरण नंबर 2। एसआई पद्धति में विभव का मात्रक जूल पर कूलम्ब इक्वल वोल्ट होगा। ओके, इसमें याद रखिएगा कि जो एसआई पद्धति में क्या होता है, जो विभव का मात्रक होता है वहाँ जूल पर कूलम्ब इक्वल वोल्ट होता है। इसको मैं आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जो विभव का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, जिसको कैपिटल वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर एसआई पद्धति अर्थात एसआई पद्धति क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या इसको हिंदी में आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली भी कह सकते हैं। ओके, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो इस पद्धति में जो विभव का जो मात्रक होता है वह जूल पर कूलम्ब या वोल्ट होता है। ओके, यहाँ पर जूल पर कूलम्ब क्यों हुआ, क्योंकि जो कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है और आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलम्ब होता है। इस प्रकार से यहाँ पर W/Q, इसका अर्थ इस प्रकार से W/Q इक्वल कार्य बटे आवेश की जगह पर इसका जो मात्रक है उसको जूल पर कूलम्ब लिखा गया है। ओके, तो एसआई पद्धति, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसे होता है इंटरनेशनल, ऐसे होता है सिस्टम, अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई पद्धति में जो विभव का जो मात्रक होता है वह जूल पर कूलम्ब होता है या इक्वल वोल्ट। ओके, तो एसआई पद्धति अर्थात एसआई पद्धति को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली भी कहते हैं। तो क्या होता है यह एसआई पद्धति, इसमें याद रखिएगा कि यह विज्ञान एवं वाणिज्य के क्षेत्र में अर्थात साइंस एवं कॉमर्स के क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली एक प्रणाली है। कौन सा, एसआई पद्धति। ओके, इतावली भौतिकी अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर ही विद्युत विभव की मात्रा का नाम पड़ा। ओके, तो विद्युत विभव की मात्रा का नाम वोल्ट कैसे पड़ा, तो वह है इतावली भौतिकी अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर विद्युत विभव की जो मात्रा का नाम है वह वोल्ट पड़ा। इसी प्रकार दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कार्य की वह मात्रा है जो किसी धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पर ले जाने के लिए किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार विभवांतर होता है कि दो बिंदुओं पर क्या होता है, जो विद्युत आवेशों का जो अंतर होता है उसी को ही विभवांतर कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का मापन एक उपकरण वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है। तो विभवांतर का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर के द्वारा ही क्या है, विभवांतर का मापन किया जाता है। वोल्टमीटर के धनात्मक सिरे को अमीटर की ही तरह सेल के धनात्मक सिरे से व ऋणात्मक सिरे को सेल के ऋणात्मक सिरे से समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जिस प्रकार हम लोगों ने अमीटर में जाना था कि जो अमीटर की धनात्मक सिरे होता है उसको बैटरी या सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक इसी प्रकार जो वोल्टामीटर होता है, वोल्टामीटर के भी जो धनात्मक सिरे होता है उसको बैटरी या सेल के धनात्मक सिरे से एवं ऋणात्मक सिरे को बैटरी या सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है, इसे V द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो विद्युत विभवांतर का भी जो एसआई मात्रक होता है वो भी वोल्ट होता है, जिसको कैपिटल V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने विद्युत विभव एवं विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो टॉपिक स्टार्ट किए थे, तो स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताया था कि जो विद्युत विभव होता है एवं विभवांतर होता है वो जो दोनों का जो मात्रक, जो एसआई मात्रक होता है वह सेम होता है। वो कौन सा होता है, वो है वोल्ट, जिसको कैपिटल V के द्वारा दर्शाया प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि चित्र 3 में परिपथ में वोल्टमीटर का संयोजन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स है, ये अमीटर है, ये वोल्टमीटर। जिस प्रकार से क्या है, अमीटर को क्या है धनात्मक सिरे से बैटरी या सेल के धनात्मक सिरे से एवं ऋणात्मक सिरे को क्या है बैटरी या सेल की ऋणात्मक सिरे से क्या है जोड़ा गया है। ठीक इसी प्रकार जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर की भी जो धनात्मक सिरे है उसको बैटरी या सेल के धनात्मक सिरे से व ऋणात्मक सिरे को बैटरी या सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा गया है। ओके,
आप लोग इसमें याद रखिएगा कि वोल्टामीटर को क्या किया जाता है, इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किंतु जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। किंतु जो अमीटर को क्या होता है, श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है, जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। हम जानते हैं कि बैटरी अथवा सेल के धनात्मक सिरे का विभव ऋणात्मक सिरे के विभव की तुलना में अधिक होता है। ओके, तो इसमें और याद रखिएगा कि जो बैटरी या जो सेल के जो धनात्मक सिरे का जो विभव होता है, बैटरी या सेल के जो धनात्मक सिरे का जो विभव होता है वह ऋणात्मक सिरे के विभव की तुलना में अधिक होता है। अर्थात ऋणात्मक सिरे की तुलना में क्या है, इसका जो वैल्यू होता है वह अधिक होता है। अर्थात जब हम किसी विद्युत परिपथ में धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जाते हैं तो विभव का मान कम होने लगता है, जिसे विभव पतन या वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो विभव पतन या वोल्टेज ड्रॉप किसे कहते हैं, तो जब हम किसी विद्युत परिपथ में धनात्मक क्या है, किसी बैटरी या फिर जो सेल से क्या है, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर क्या करता है, इस प्रकार से जाते हैं या फिर इस प्रकार से यहाँ पर वोल्टमीटर से होते हुए जाते हैं, तो इसमें जो क्या होता है, जो विभव का जो मान होता है वह कम होने लगता है। इसी को विभव पतन या वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप किसे कहते हैं, तो जब हम किसी विद्युत परिपथ में, जैसे कि यहाँ एक क्या है, विद्युत परिपथ है, तो विद्युत परिपथ में धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जाते हैं तो विभव का जो मान होता है वह कम होने लगता है, जिसको विभव पतन या वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। प्रश्न, 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। तो चलिए आज के बारे में हम लोग जानते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने विद्युत विभव एवं विभवांतर के बारे में जाना कि विद्युत विभव एवं विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभव, ओके, तो विद्युत विभव क्या है, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। तो किसी इकाई धनावेश को अन्य से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। विभवांतर, तो विभव अर्थात विद्युत विभव के जो अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के जो अंतर होता है उसी को विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और जो विभवांतर होता है उसी को ही वोल्टता या वोल्टेज भी कहा जाता है। इसके साथ ही हम लोगों ने जाना कि जो विभव एवं विभवांतर, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एवं पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो दोनों का ऐसा मात्रक होता है वह सेम होता है, क्या होता है, वो है वोल्ट होता है, जिसको कैपिटल वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, इसके पश्चात हम लोगों ने दाबांतर के बारे में जाना। तो दाबांतर क्या होता है, तो दाबों के जो अंतर होता है उसी को ही दाबांतर कहते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने दाब जाना। तो दाब क्या होता है, दाब जिसको इंग्लिश में प्रेशर कहता है। तो किसी वस्तु की प्रत्येक इकाई अर्थात प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल पर जो लगाया गया बल होता है उसी को ही दाब या प्रेशर कहते हैं, जिसका SI यूनिट न्यूटन होता है। ओके, इसके साथ ही हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना कि विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो आवेश का वह क्षेत्र होता है जहां कोई अन्य आवेश को रखने पर क्या करता है, वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अर्थात धन आवेश, मान लो जब यहाँ पर कोई एक आवेश लेता है, जहाँ पर धन आवेश लेते हैं तो धन आवेश में क्या होता है, यदि धन आवेश को लेंगे तो क्या करेगा, वह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, किंतु ऋण आवेश को लेंगे उसके पश्चात धन आवेश के निकट तो क्या करेगा, आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इसी क्षेत्र को क्या करता है, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अर्थात आवेश का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने ईसाई पद्धति में जाना कि ईसाई पद्धति क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, जिसका हिंदी में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली होता है। यह विज्ञान एवं वाणिज्य के क्षेत्र में विभव की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली प्रणाली होता है। ओके, इसके साथ ही हम लोगों ने अमीटर एवं वोल्टमीटर के बारे में जाना कि अमीटर एवं वोल्टमीटर क्या होता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अमीटर को ए से एवं वोल्टमीटर को वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अमीटर को ए से एवं वोल्टमीटर को वी से प्रदर्शित किया जाता है।
तो इसमें याद रखिएगा कि जो अमीटर को क्या है, अमीटर को जिस प्रकार से मीटर को धनात्मक सिरे से किसी सील या बैटरी के धनात्मक सिरे से एवं ऋणात्मक सिरे को क्या है, सील या बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक इसी प्रकार जो वोल्टमीटर के जो धनात्मक सिरे है उसको सील या बैटरी के धनात्मक सिरे से एवं ऋणात्मक सिरे को सील या बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। किंतु इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो अमीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, किंतु जो वोल्टमीटर है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, इसके साथ ही हम लोगों ने अंत में वोल्टेज ड्रॉप या विद्युत पतन के बारे में जाना है कि विद्युत पतन या वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, तो जब किसी परिपथ में क्या होता है, हम धनात्मक सिरे से क्या है ऋणात्मक सिरे की ओर जाता है, तो जो विभव का मान होता है क्या होता है, कम होते जाता है। उसी को ही विभव पतन या वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।